पवन कुमार, फल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर, तो फूलई फलहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची शिव। ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़े हुए समस्त पूज्य गुरुजनों को, संतजनों को, राम कथा के रसिकों को मैं सादर नवरात्रि की शुभकामना प्रेषित करते हुए नमन करता हूँ। और आइए लंका कांड के पावन कथा प्रसंग, जिसका शीर्षक है मंदोदरी के तृतीय उपदेश का परिणाम। इस पंक्ति का शीर्षक है मंदोदरी के तृतीय उपदेश का परिणाम। प्रस्तुत प्रसंग में, प्रस्तुत सोठे में बाबा जी भाव देते हैं कि मंदोदरी रामचरितमानस में 4 बार समझाती है, तो तृतीय उपदेश के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, रावण में कोई परिवर्तन नहीं आता, समझ नहीं आता, सुधार, तो गोस्वामी जी सोठा लिखते हैं कि जिस प्रकार से बेज का एक पौधा होता है, उनको कितना भी सींचा जाए, यहाँ तक कि अमृत की वर्षा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उस बेज पर न तो फूल खिलता है न फल लगता है। ये तो प्रकृति की बातें हुई। जिस प्रकार से किष्किंधा कांड में प्रकृति चित्रण के बाद दूसरी पंक्ति में धर्म से संबंधित आध्यात्मिक, सामाजिक आदि बातें कही गई है, उसी प्रकार से बेज की तरह मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होता, चेतना नहीं आती, मूर्ख समझता नहीं है, चाहे वो अमृत तुल्य ब्रह्मा जैसे और शिव जैसे शंकर जी की वाणी ही क्यों ना मिल जाए। ये तो हुआ सोठे का साधारण भाव। आइए हम यथामति इनके गंभीर भावों को आपके बीच रखने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी लंका कांड में राम जी के श्रीमुख से रावण के समक्ष एक नीति कहलवाते हैं। रावण की बकवाद को सुनकर के राम जी कहते हैं, जनी जल्पना करि सुजसना सही, नीति सुन सठ करूं क्षमा। ऐ रावण, मैं नीति सुनाता हूँ। संसार में 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक है गुलाब जैसा प्राणी, दूसरा है आम जैसा प्राणी, और तीसरा कटहल जैसा प्राणी। इसकी विशेषता क्या है? एक सुमन प्रद, गुलाब एक फूल है, फूल का पौधा है, जिसमें फूल तो लगता है लेकिन फल नहीं लगता। एक सुमन प्रद। इसी प्रकार से एक व्यक्ति वो है जो निकृष्ट कोटि के व्यक्ति कहा गया है, निम्न कोटि के व्यक्ति कहा गया है, जो फूल की तरह होते हैं लेकिन फल, माने अपने विचारों को, विचार तो करते हैं लेकिन अपने विचारों को क्रियान्वित नहीं कर पाते फल के रूप में। उसी प्रकार से दूसरा एक सुमन फल। मध्यम कोटि के व्यक्ति वो हैं जैसे रसाल, जिसे बौर भी लगता है, फूल भी लगता है और फल भी देते हैं। तो दूसरा मध्यम कोटि के व्यक्ति जो कहते भी हैं और करते भी हैं। प्रथम कोटि के व्यक्ति केवल कहते हैं, करते नहीं हैं। और तीसरा है कटहल जैसा, जो कहते नहीं हैं, बिना फूल के फल लग जाते हैं, डायरेक्ट सीधा सीधा फल लगता है। अर्थात तीसरा प्रकार के उत्तम कोटि के व्यक्ति वो हैं जो कहते नहीं हैं, सीधा कर दिखाते हैं। और इसी नीति को रावण का वर्णन करते हैं। एक कहीं कहीं करही, अपर एक करही कहतन बागही। एक चौथा प्रकार का व्यक्ति होता है
चौथा प्रकार का पौधा होता है बेच का पौधा, जिसमें न फूल लगता है न फल लगता है। अर्थात चौथा प्रकार की व्यक्ति वो हैं जो न कहता है न करता है, दोनों से परे हैं। और आज इसी बेच को रूपक देकर के, उदाहरण देकर के गोस्वामी जी रावण के संदर्भ में कुछ बात कहने जा रहे हैं। रामचरितमानस में मोह के घनीभूत रूप रावण को समझाने वाले अनेक व्यक्ति हैं। 14 व्यक्ति 17 बार समझाए, और उसकी धर्म पत्नी मंदोदरी जो है 4 बार समझाती हैं, और चारों उपदेश का रावण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुंदरकांड में मंदोदरी का पहला उपदेश है। एक तो संकेत करते हैं, जब सीता की कटु वचनों को सुन करके रावण जो है हनुमान जी को, जो यानी सीता जी को मारने के लिए दौड़ते हैं, तो सुनत वचन सब मारन धावा, मैं तनुजा कही नीति बुझावा। और इसी सुंदरकांड में प्रथम उपदेश के रूप में राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तजिटे। हनुमान जी के लंका दहन के पश्चात मंदोदरी का प्रथम उपदेश होता है। और लंका कांड में जब समुद्र बंधन का समाचार रावण को मिल जाता है, मंदोदरी के माध्यम से भी प्राप्त हो जाता है, तो उस समय मंदोदरी जो है अपनी द्वितीय उपदेश करती हैं। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद्मात, सुतकह राज समर्पी बना जाई भजिए रघुनाथ। और इसी पंक्ति पर निशा बहना जो है आज जो है अपनी कथा कहेंगी। और तीसरा उपदेश मंदोदरी के जब कर्णफूल गिर जाते हैं, रावण के छत्र मुकुट सब गिर जाते हैं, उससे भयभीत होकर के मंदोदरी भगवान की विराट रूप का दिग्दर्शन कराती है रावण को। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। ये तीसरा उपदेश है। और तीसरा उपदेश के पश्चात रावण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी को गोस्वामी जी ने सोटे के माध्यम से रखा है। और चौथा उपदेश अंगद रावण संवाद के पश्चात जब अंगद जी लौट जाते हैं, तो अंगद रावण संवाद का छाप, वार्ता का छाप मंदोदरी के चतुर्थ उपदेश पर पड़ता है। मंदोदरी नीति से समझाने का प्रयास करती है, प्रीति से समझाने का प्रयास करती है, परमार्थ और स्वार्थ चारों हर प्रकार से समझाने का प्रयास करती है, हर कोने से हाथ जोड़ती है, आंसू बहाती है, अहिवाद की रक्षा की बात कहती है। और इस प्रकार से, लेकिन अंतिम उपदेश में न हाथ जोड़ती है न आंसू बहाती है, सीधा सीधा जो है प्रहार करती है। ये चतुर्थ उपदेश में। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, फूलई फलई नबेद यद्यपि सुधा बरसहि जलज, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच सम। तो अब हम देखेंगे, मैं मंदोदरी के तृतीय उपदेश को थोड़ा सोठा के शब्दों का वर्णन करने के बाद संक्षेप में वर्णन करूंगा, समय रहा तो। फूलई फलई नबेद मंदोदरी तीसरी बार समझाती हैं, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करती हैं, और उसका रावण जो है गलत अर्थ निकालते हैं। तब बत कहीं गूढ़ मृग लोचनी, सुनत सुखद सुनत भव मोचनी, जान प्रिया तोर चतुराई, एहि विधि कहे मोरी प्रभुताई। और मंदोदरी यद्यपि भगवान के स्वरूप का वर्णन करती है, विराट स्वरूप का वर्णन करती है, और उस विराट स्वरूप का रावण एक अंग है। रामचंद्र जी भगवान का रूप जो अंगी के रूप में है, और रावण एक अंग है, और एक अंग के रूप में रावण जो है विराट पुरुष से बैर नहीं कर सकता। लेकिन मंदोदरी के इस विराट वर्णन को रावण जो है अपनी ओर ढाल देते हैं।
मंदोदरी के कहते कहते हैं मंदोदरी को कि अय देवी, मैं पहले तो तुम्हारे इस उपदेश को, इस विराट वर्णन को समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में मैं समझ गया। तुम्हारा वचन जो है गूढ़ है, तो बत कहीं गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भव मोचन। तुमने शत्रु के गुण वर्णन, ऐश्वर्य वर्णन के बहाने मेरे गुण का वर्णन की है, अर्थात अपने गुण वर्णन समझ जाते हैं। और रावण के भाव को जानकर मंदोदरी मन महाअस क्षयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। मंदोदरी जान गई कि पति जो है काल की वशीभूत हो चुका है, मति भ्रम, उनकी मति जो है भ्रष्ट हो चुका है, और इसलिए ऐसा कह रहे हैं। एहि विधि करत विनोद प्रभु, प्रात प्रगट दस कंध, सहज शंक सुलंक पति, प्रभा गयऊं मदयंग। इस प्रकार से हास करके, हास विनोद करते हुए रावण जो है सुबह हो शंख भाव से लंकापति जो है अपने राज्यसभा में, राज दरबार में चले जाते हैं। सभा गयऊं मद अंध, तो कैसे होकर गए? मदांध हो गया, मद से अंधा होकर के गया। और रावण में इतने विकार भरा हुआ, विकार भरा हुआ है। ऐसे रामचरितमानस का रावण मोह का प्रतीक है। मोह दसमौल भ्रांत अहंकार, पाकारिजित काम विश्राम हारी। मंदोदरी जो है पंच कन्याओं में गिनी जाती है, रावण की धर्म पत्नी है, और मद से अंधा हो चुका है। और कहा जाता है वो मोह से भी अंधा हो गया है। मोहन अंध किन्ह केहि केहि, और क्रोध से भी अंधा है, काम से भी अंधा है। जब काम व्यापता है तो उसमें भी अंधा हो जाते हैं। जैसे मदन अंध व्याकुल सब लोका, काम ने जब अपने विस्तार किया, अपना प्रभाव दिखाया, तो संसार जो है अंधा हो गया, कामांध हो गया। तो रावण कामांध भी है, क्रोधांध भी है, मद से भी अंधा हो चुका है, और मोहांध भी है। सभी प्रकार का अंधत्व रावण के जीवन में दिखाई देता है। साथ ही साथ उनके जीवन में बहरापन भी है। किसी के मार्ग दिखाने को देखता नहीं, और किसी के राम कथामृत पान कराने को ठीक से सुनता नहीं है, और सुनता भी है तो समझता नहीं है। और इसलिए प्रभुता बधिर न काहीं। तभी तो अंगद जी रावण पर व्यंग करते हुए कहता है, अंगद रावण के विषय में बताते हुए कहते हैं कि मैंने लंका में एक विचित्र दृश्य देखा, विचित्र व्यक्ति देखा। एक व्यक्ति, एक आंख का अंधा समझ में आता है, दो आंखों का अंधा समझ में आता है, एक कान का बहरा समझ में आता है, दो कान का बहरा समझ में आता है। लेकिन जो है 20 आंखों का अंधा और 20 कानों का बहरा, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा तो लंका में मिलेगा। और वो कौन है? तो रावण है। तभी तो अंगद पछाड़ते हुए कहते हैं, हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस, अंधा हूँ बधिर न अस कहीं। अंधा और बहरा भी ऐसा नहीं कहते। नयन कान तो 20, आपके 20 कान और 20 आंख होते हुए भी आप देख नहीं सकते, और आप सुन नहीं सकते। अर्थात आपके चित्त में विपरीत बुद्धि, चित्त विपर्य की स्थिति आ गया है, और यही मोह का स्वरूप है। मोहस चित्त विपर्य है। जब चित्त में विपरीत भाव आ जाए, यही मोह का पहचान है। जान करके नहीं जानना, यही मोह है। और रावण को मोह के रूप में माना गया है। रावण को दरिद्रता के रूप में भी माना गया। दारिद्र्य दथान न दवाई पुनि दीन बंधु, दरिद्रता के रूप में भी रावण कहते हैं। और आज समाज में हम रावण को बुराई के रूप में देखते हैं।
महंगाई, भ्रष्टाचार जो दिखाई दे रहा है, उनको भी हम रावण के रूप में कल्पना करते हैं। आज समाज में आतंकवाद, किस्म किस्म के वाद दिखाई दे रहा है, इसको हम रावण के रूप में देखते हैं। तो आज रावण जो है मोहांध हो चुका है, कामांध हो चुका है। तब गोस्वामी जी एक रूपक किशोरे के माध्यम से कहते हैं, फूलहि फरहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। बेत न फूलता है न फलता है। ऐसी संसार वनस्पति शास्त्र का नियम है, जितने भी पेड़ पौधे हैं अधिकांश में फूल लगता है और फल लगता है। ये वनस्पति शास्त्र का एक सिद्धांत है। लेकिन बेत का पौधा ऐसा होता है जिनके बारे में गोस्वामी जी रेखांकित करते हैं, ना उसमें न फूल लगता है ना फल लगता है। किसी ने पूछा, तो यदि सिंचाई करें या जल की जगह अमृत का भी सिंचन कर दें, बादल से अमृत का सिंचन हो, तो बेत फूल और फल सकता है क्या? गोस्वामी जी बोले, नहीं, बेत का स्वभाव ही है फूलई फरई न बेत। चाहे अमृत की वर्षा ही क्यों न कर दिया जाए, उसमें न फूल लगेगा न फल लगेगा। और इसी प्रकार से इस बेत पौधा की तुलना मूरख से किया गया है। मूरख, इसी प्रकार से मूरख जो है बेत की तरह होते हैं, और मूर्ख के जीवन में समझ चेतना कभी नहीं आएगी, चाहे उसे साधारण गुरु की कौन कहे, ब्रह्मा ही गुरु के रूप में मिल जाए, शंकर ही गुरु के रूप में मिल जाए, नहीं होगा। रामचरितमानस में सभी ने समझाया, मंदोदरी भी समझाती है, वो भी गुरुदेव की भूमिका निभाती है रावण को उपदेश देने के लिए। लेकिन इस गुरु के उपदेश का रावण रूप मूर्ख के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये बेत क्या है, कहाँ है, मिलता है? तो बेत वनस्पति शास्त्र का एक पौधा है जिसके बारे में यही कहा गया, न फूलता है न फलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे जाना? तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन में चित्रकूट निवास करते हैं। चित्रकूट में नदियों की ओर भ्रमण करते हैं, कभी कामतगिरी की ओर चढ़ जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। तो ये बेत का पौधा जो है नदी के किनारों में पाया जाता है और पहाड़ों में उगता है, ऐसी मान्यता है। अब ये बेत दो प्रकार का होता है। एक जल बेत, जो जल के किनारे, जहाँ आसपास जल हो, नदी, तालाब, पोखर, बांध, उनके किनारे उत्पन्न होते हैं, जिनको जल बेत कहा गया है, अम्बु बेत भी कहते हैं। और स्थल बेत जिनको बंजुल बेत भी कहा जाता है, ये पहाड़ों में दिखाई देता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहाड़ भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ बेत का पौधा देखता है, और बेत को न फूल देखता है बेत के पौधा में, न फल देखता है, और जो देखा उसी का गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। इसी प्रकार से एक शेख शादी नाम का एक व्यक्ति है, वो भी पहाड़ों में गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह भ्रमण करता है। वो भी बेत के पौधा को इसी रूप में देखा, न बेत के पौधा में फूल खिला है न फल खिला है। लेकिन जो जल बेत है उसमें थोड़ा बहुत फूल खिलता है, ऐसा भी बताया गया है, और कुछ फल भी लगता है, ऐसा भी बताया गया जल बेत में। लेकिन स्थल बेत को गोस्वामी जी ने नहीं देखा है और इसलिए उसका वर्णन नहीं किया है। कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी ये बेत के पौधा को फूलने और फलने की बात नहीं कहा है, ये उचित नहीं है। बेत में फूल और फल भी लगता है, तो गोस्वामी जी उसको देखे नहीं है, तो उसका वर्णन कहाँ करेंगे? जिसको देखा है, हाथ कंगन तो आरती क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी की विचारधारा को, दृष्टिकोण को लोग समझ नहीं पाए, इसलिए उनका वर्णन जो है करते हैं। और वेद के संदर्भ में वेद कहत आकाश को, वेद कहत पाषाण, वेद कहत आकाश को, वेद कहत है कान, वेद वेद तृण कहत हो जो, वेद कहत है पान। वेद आकाश के लिए भी शब्द आया है, लेकिन आकाश में कोई पौधा उगता ही नहीं, तो फूलने फलने की बात ही नहीं है। वेद कहत पाखान, पत्थर को भी वेद, तो पत्थर में भी ये वेद का पौधा नहीं उग सकता। वेद वेद तृण कहत हो, घास के रूप में भले हो सकता है। वेद वेद तृण कहत को,
वेद कहत है पान, और वेद को जो है पान के रूप में दिखाई देता है। और ये कैसा पान? तो हरी बेल छाया घनी, पानी रेला पेल, कबहू नहीं फूले फले, कहियत नागर बेल। ये वेद के बारे में कहा गया है। वेद के बारे में सूर्य का प्रकाश उस वेद के पौधा को नहीं मिलता। उनके पान हरे हरे रहते हैं, उनके बेल जो है, तना जो है, हरे हरे रहते हैं। और पौधे को भोजन बनाने के लिए हरा रंग भी चाहिए और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति भी चाहिए। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। लेकिन इस वेद को जो है सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, क्योंकि वो बंद स्थान पर रहते हैं और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने के कारण वो जो है उसमें फूल और फल नहीं लगता है। ऐसा कहा गया, हरी बेल छाया घनी, पानी रेला पेल, उसमें पानी भरा रहता है, कबहू नहीं फूले फले, कहियत नागर बेल कहा गया। और इसी के संदर्भ में और कहा गया है, संगति किन्हीं खलन की, रवि सति सो नहीं है। यानी रवि और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा का संपर्क नहीं है, उनके प्रकाश का संपर्क नहीं। संगति किन्हीं खलन की, रवि सति सो नहीं है, तुलसी यही कारणे, फूले फले ना वेद। ये भी कहा गया है। एक व्यक्ति ने, एक शेख सादी नाम का व्यक्ति ने एक कहा है, जैसे कहा गया है कि फूलई फलई न वेद, यद्यपि सुधा बरसई जलद। बादल से जल के स्थान पर अमृत की वर्षा हो जाए तो वेद न फूलता है न फलता है। तो इसी के लिए कहा गया है, अब गर आबे जिंदगी बारत। ये शब्द कठिन है। अब गर आबे जिंदगी बारत, हरगिज अज साखे, वेद बर न हुरी। इसका अर्थ ये है, यदि बादल जिंदगी भर वेद के पौधे पर जो है जल की जगह अमृत की वर्षा करता रहे तो भी वेद की शाखा में जो है फूल और फल नहीं लगेगा। यही शेख सादी का कथन है। अब नगर आबे जिंदगी भारत, हरगिज अज साके, वेद वर्ण हुरी। तो इसीलिए गोस्वामी लिखते, फूलई फरई न वेद, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। जलद जिनको बारिद कहते हैं, जल देते, बरसहि जलद भूमि नीय राय। इस किंधा कांड में कहा गया है, बरसहि जलद भूमि नीय राय। जब बादल काला हो जाता है, घटा आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि बादल ही धरती के समीप आ गया है और धरती के समीप आकर खूब वर्षा कर रहे हैं। और रामचंद्र के राज में तो मांगे बारिद दे जल, रामचंद्र के राज, ये भी कहा गया है। तो बारिद जो है जल देते हैं, घुमड़ घुमड़ बादल घुमड़ घुमड़ कर तो जो है बरसते हैं। बरसना ही बादल का स्वभाव नहीं। ऐसे रामचरितमानस में भगवान राम भी वर्षा करते हैं। किसका वर्षा करते हैं? कृपा बारिधर राम खरारी। राम भगवान जो है कृपा रूपी जल का वर्षा करते हैं और इस कृपा रूपी जल से जीव जो है धन्य हो जाते हैं। और उसी प्रकार से बादल जल देते हैं। और क्या देते हैं? कभी कभी बादल से स्वाति नक्षत्र का बूंद भी टपकता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। स्वाति जल जिसे चातक जो है पान करते हैं और अपना प्यास बुझाते हैं। तो कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमी मोरी। कहीं कहीं जो है स्वाति नक्षत्र की बूंद की वर्षा होती है और जैसे चातक, जैसे व्यक्ति, जैसे लक्ष्मण को रामचरितमानस में चातक किया गया है, जो इस राम के इस जल को, स्वाति नक्षत्र की बूंद को पान कर जो है कृतज्ञता और धन्यता की अनुभूति करते हैं।
तो फूलई फलई न बेच यद्यपि सुधा बरसई जलज। अब मूरख हृदय न के जो गुरु मिलहि विरंचिशम। अब ये मूर्ख क्या है? ऐसे रामचरितमानस में 3 शब्द है, सठ, खल और मूर्ख। हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखें तो तीनों पर्यायवाची है। सठ जो सत्संगति पाकर के, अच्छे संग पाकर के, सुसंग पाकर के सुधर जाते हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, हनुमान जी के सत्संग से लंकिनी के जीवन में परिवर्तन हो जाता है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, ताक होई पिक बर बकहु मराला। तो इस सत्संग से वाल्मीकि के जीवन में सुधार, लंकिनी के जीवन में परिवर्तन, नारद जी के जीवन में परिवर्तन होता है। सत जो है सत्संगति पाकर के सुधर जाते। और एक रावण को सठ भी कहा गया है। सठ सोने हरिया नहीं मोही, सीता जी कहे अधम नीलज लाज नहीं तो ही। माने सुधरने का अवसर था, इसलिए उनको सठ कहा गया, लेकिन नहीं सुधरा तो रावण अब सठ नहीं रह गया। क्या रह गया? अब खल की श्रेणी में आ गया। खल खल ही करही भल पाई सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभावय भंगु। खल अच्छी संगति से सुधरते हुए दिखता है, लेकिन सुधरता नहीं। खल ही करही भल पाई सुसंगु, लेकिन क्या होता है? मिटहि न मलिन स्वभावय भंगु। जैसे कुत्ते के पूंछ को, टेढ़े पूंछ को यदि कोई सीधा करना चाहे और एक बेलनाकार पोली नली में डाल पूंछ को, तो जब तक पोली नली में पूंछ है तब तक सीधा हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुत्ते का पूंछ सीधा हो गया। लेकिन और जैसे ही पोली नली निकाल दिया जाए, कुत्ते का पूंछ ज्यों का त्यों हो जाता है। ऐसी खल का स्वभाव है, सुधरते हुए तो दिखता है लेकिन सुधरता नहीं। तो रावण खल भी है। और आगे बढ़े तो रावण न सठ रह जाता है न खल रह जाता है, बल्कि वो तीसरा वस्तु मूर्ख की श्रेणी में आता है। जिसके मूर्ख वो है जिसके चित्त में विपरीत बुद्धि आ जाए, सत्य में असत्य, असत्य में सत्य का दर्शन करे, संसार की विपरीतता यदि जीवन में आ जाए तो ये है मूर्खता का पर्याय। और मूर्ख के जीवन, मूर्ख जो है ज्ञान का दावा कर सकते हैं। रामचरितमानस का रावण इतना बड़ा प्रकांड विद्वान ज्ञानी था, और ज्ञानी था तभी तो वो निर्णय करता है खर दोषन मोहि श्रम बलवंता, तीन ही कुमार बिनु भगवंता। लगता है भगवान का अवतरण होता है, मैं उनके से बैर करके उनके बाण रूपी तीर्थ में अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन बाद में मारी को मृगा बना करके परीक्षण करता है कि ये ईश्वर है या मनुष्य, और परीक्षा के माध्यम से जान लेता है कि जो नकली मृग को नहीं पहचान सकता, सोने के मृग खोजने के लिए बन बन घूम रहा है, वो भगवान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से उनका ज्ञान, ज्ञानी तो था, प्रकांड विद्वान था, शास्त्र का ज्ञाता था, लेकिन समझ उनके जीवन में नहीं था, और इसलिए वो सठ खल की यात्रा करते हैं, मूर्खता की ओर बढ़ते हैं। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत। एक संत ने बढ़िया ही कहा है, जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है और जो दूसरे के उपदेश को मानता नहीं। रावण के पास बुद्धि नहीं है ऐसी बात नहीं, बुद्धि तो थी, लेकिन बुद्धि विपर्य उनके जीवन में आ गया था, और दूसरे के अर्थात हनुमान जी, अंगद जी के, मंदोदरी के वचनों पर विश्वास नहीं करता, मानता नहीं है, इसलिए वो क्या है? मूर्ख है। मूर्ख की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि मूर्ख के ऊपर उपदेश का कोई असर नहीं पड़ता।
उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये। इस प्रकार से